सबके बावजूद अगर मैं अंतिम में इस बात की चर्चा करना चाहूं कि जैन धर्म ने भारत को क्या दिया, भारतीय संस्कृति को क्या दिया, तो इस संदर्भ में बड़ी सामान्य सी बात है। 7 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है भाषा और साहित्य। प्राकृत भाषा उतनी लोकप्रिय, उतनी प्रचारित प्रसारित और उस भाषा में लिखे गए ग्रंथ की संख्या नहीं थी जो इनकी देन है। इनके समय जिस प्रकार के साहित्यों की रचना की गई है, इतने समृद्ध साहित्य हैं कि अगर आप लोग इन साहित्यों को देखने लगेंगे तो आप अमेज हो जाएंगे। शायद दुनिया का कोई ऐसा संप्रदाय होगा जहां इतने विविधता में आपको साहित्य देखने को मिलेगा। मैं फिर से बोलूं, शायद ही दुनिया का ऐसा कोई संप्रदाय होगा जहां इतनी विविधता में आपको साहित्य देखने को मिलेगा। चाहे किसी भी एस्पेक्ट पर आप चले जाइए, इनके साहित्य आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, इन्होंने जो अहिंसा का पाठ प्रारंभ किया, इसका प्रभाव अवश्य ही भारतीय जनमानस पर पड़ा और जिस कदर जितनी संख्या में बलि हुआ करती थी या पशु हत्या की जाती थी, उस पर जरूर ही असर पड़ा। अब आप समझ जाइए, जब असर पड़ा तो आज हमें ये देखने को मिलता है, इससे पहले कितना रहा होगा। नंबर 3, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीतिक निर्णय पहले इस प्रकार किए जाते थे कि वो सामने वाले के मौलिक अधिकार, मानवीयता को परे कर देते थे, उसको भुला देते थे लोग। पर इसके बाद इनके इस पहल से, हालांकि ये स्वयं को फैलाने के प्रयास में रहे, पर इसी फैलाने के प्रयास में अपनी फिलॉसफी का कहीं ना कहीं लोगों ने प्रयोग किया। और राजनीति के क्षेत्र में भी चूंकि हम देख रहे हैं कि कई राजनीतिक जो राजा है, शासक हैं, उन्होंने इसका पालन किया है और इसके कारण राजनीतिक परिदृश्य में भी एक बड़ा बदलाव हमें दिखता है। ग्रोथ ऑफ ट्रेडर्स। इनके समय चूंकि जो ब्राह्मण धर्म में जो एक बंधन बना हुआ था कि टैक्स लेकर के या सूद लेकर के आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार के बंधनों से इन लोगों ने मुक्त किया और बोला कि ऐसा करने से बिल्कुल नहीं है कि आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप करिए, व्यापार को बढ़ाइए। यही तो कारण है, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, इन सबके प्रसारित करने में आर्थिक सहयोग तो किया इसी यही जो बहुत बड़ा वर्ग है, इन्हीं लोगों ने तो किया। यही तो सबसे बड़ा कारण है। राजकीय सपोर्ट भी अगर इन लोगों को मिला तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि उस समय का जो सबसे बड़ा श्रमिक वर्ग है, जो आर्थिक वर्ग है, वो इसका सपोर्टर था। ग्रोथ ऑफ चैरिटी। दान दक्षिणा को लेकर के प्रारंभ में तो राजा और कालांतर में आम जनता भी आगे बढ़ने लगी। ये दान दक्षिणा वाली बात हालांकि वेद प्रारंभ से ही है, पर इसका प्रचार प्रसार आम लोगों में, आम भाषा में प्रारंभ हो गया इन धर्म के परिणाम स्वरूप। आर्ट और आर्किटेक्चर, आपने देखा कितनी मूर्तियां, कितने मंदिर, कितने गुहाएं, कितने मोनेस्ट्रीज हमने आपको दिखाए। ये आज भारत की विरासत इस धर्म की देन है। न्यू वे ऑफ लाइफ। जीवन के जीने के नजरिए में परिवर्तन आया। मानते हैं बहुत कठोर इनके नियम हैं, पर उसके बावजूद ऐसे बहुत पक्ष हैं। चोरी ना करना, आय से अधिक संपत्ति ना रखना। हमने पहले ही जैनिज्म की क्लास में आपको बताया, एक डॉक्टर अपने राज्य की टॉपर किस प्रकार से सब कुछ त्याग करके मुनि बन जाती है। तो ऐसे जो न्यू वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने के तौर तरीकों में बड़ा परिवर्तन आया। वो लोग जो स्वयं मुनि बनकर इस कार्य को कर रहे थे और वो लोग जो गृहस्थ जीवन में जी करके इस धर्म का पालन कर रहे हैं, उनके जीवन जीने के तौर तरीके आम लोगों से अलग हैं और इन्होंने यही प्रभाव कमोबेश सभी में किया। फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, ये सभी के सभी हैं क्या? ये सभी के सभी हिंदू धर्म के ही अंग हैं, इन्हीं से निकले हैं और कालांतर में इन्हीं के साथ मिल गए। तौर तरीके, पूजा पाठ, दान दक्षिणा सभी एक जैसे हो गए। सभी ने एक दूसरे पर परिवर्तन किया, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या ब्राह्मण धर्म हो। ब्राह्मण धर्म ने कालांतर में अपने कई विधियों में परिवर्तन लाया, उसी प्रकार से जैन और बौद्ध धर्म भी अपने उन मूल सोच से, अपने मूल मार्ग से वो लोग परिवर्तित हो गए। स्थान परिवर्तन किया, लोगों ने विचार में परिवर्तन किया, समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए। दिगंबर भले ना हुए, श्वेतांबर तो हुए। और बुद्धिज्म में हमें दिखता ही है, वो मूलतः भगवान बुद्ध के बताए गए शब्द सा पालन तो अब नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की मूर्ति ही बना देना भगवान बुद्ध की एक प्रकार से उस सोच की अवहेलना है जो उन्होंने कहा।